हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डेटा साइंस। एक्चुअली में डेटा साइंस के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास इसके ऊपर वीडियो बना। आपने बोला था कि डेटा साइंस के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे फुल डिटेल में, तो ये है वो वीडियो फुल डिटेल में, जिसमें मैं आपके साथ जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, नंबर 1 पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। नंबर 2 पर मैं आपको बताऊंगा कि डेटा साइंस का कोर्स जो हम करते हैं उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, मतलब किस किस टाइप के डेटा साइंस के कोर्स होते हैं। नंबर 3 पर मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं डेटा साइंस के कोर्स में। नंबर 4 पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपकी जॉब लगेगी वो आपकी क्या प्रोफाइल होगी उस जॉब की, जिस भी कंपनी में आप जाए। तो नंबर 5 पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो जॉब लगेगी उसका जो पैकेज होगा वो कितने का पैकेज होगा, मंथली सैलरी कितनी होने वाली है। तो गाइस, फुल डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डेटा साइंस को कोर्स को करने के लिए? उसके लिए आपके पास होनी चाहिए डिग्री। डिग्री का मतलब आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, मास्टर डिग्री है, फिर भी चलेगा। लेकिन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी की है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने जैसे कि बीएससी की है, कंप्यूटर साइंस से की है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर आपने बीकॉम किया तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है तो ये एक और प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो गाइस, ये तो हो गया सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको मैंने बता दिया है। नंबर 2 था हमारे पास टाइप ऑफ डेटा साइंस कोर्स। डेटा साइंस कोर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो गाइस, अगर आप बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी का डेटा साइंस का कोर्स होता है। बीटेक की बात करते हैं तो उसका अलग होता है, और कुछ सिमिलर सब्जेक्ट्स ही होते हैं इनमें, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो गाइस मैंने आपको बता दिया टाइप क्या होते हैं डेटा साइंस कोर्स के। ऐसी डिफरेंट टाइप भी होते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर अब हम डिस्कशन कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं डेटा साइंस के कोर्स को करने के लिए। देखो, डेटा साइंस के कोर्स की बहुत लंबी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। मैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट आपको बता देता हूं जो हर एक कंपनी को रिक्वायर होती है, जो आपको डेटा साइंस के कोर्स में सिखाई जाएगी। देखो, सबसे पहले एसक्यूएल जो आपको डेटा साइंस के कोर्स में सिखाया जाता है कि एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसमें हमें क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या होता है एसक्यूएल में, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टूल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, जैसे कि हमारे पास पावर बीआई हो गया, टैब्लू हो गया। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएंगी, जैसे हुडूप क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो वर्क हो रहा है कंपनी में, वो सारी चीज़ें डेटा साइंस के कोर्स में बताई जाती हैं। तो ये डेटा साइंस का जो कोर्स है वो इसीलिए बनाया गया है, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहता है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल रहा है, जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स का रहा है लेकिन मैं आईटी के फील्ड में हूँ। ऐसे अगर आपने बीए किया है तो आप भी आईटी के फील्ड में आ सकते हो अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हो, ठीक है गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल होगी कंपनी, वो कौन सी प्रोफाइल होगी। अगर आप डेटा साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो पहली प्रोफाइल होती है वो होती है डेटा एनालिस्ट की, ठीक है, ये हो गई। नंबर 2 पर होती है डेटा साइंटिस्ट, बन सकते हैं आप। नंबर 3 पर आप बन सकते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। नंबर 4 पर आप बन सकते हैं डेटा इंजीनियर। नंबर 5 पर आप बन सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ठीक है गाइस। तो ये हो गई प्रोफाइल, कुछ इस तरह की प्रोफाइल होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डेटा एनालिस्ट, जो हर कोई डेटा साइंस करने के बाद बन जाता है, ठीक है। तो डेटा साइंस का कोर्स अगर आप करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। अब जो लास्ट और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप डेटा साइंस का कोर्स करेंगे, वो है सैलरी कितनी होने वाली है। अगर मैं सैलरी की स्टार्टिंग पैकेज की बात करूं तो 5 लाख का सीटीसी आपको मिलने वाला है। एनुअल जो सीटीसी जिसे हम बोलते हैं वो 5 लाख का होता है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। अब इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जैसी आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगी, जैसी आपके पास नॉलेज होगी, उस बेस पर इसमें जॉब लगती है। तो डेटा साइंस का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो अच्छे से फोकस के साथ करिएगा, आपकी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, सीरियस। तो गाइस, अगर मिनिमम सैलरी की बात की जाए तो 20K प्लस सैलरी ही आपकी होगी, ठीक है गाइस। आई होप दैट गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप समझ गए कि डेटा साइंस का कोर्स क्या होता है, ये क्यों करना चाहिए, तो जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे कि मुझे भी पता चले कौन कौन लोग डेटा साइंस का कोर्स
करने की सोच रहे हैं। तो गाइस अगर आप मेरे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं देन आप मेरे व्लॉग्स वाले चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आकाश भारद्वाज व्लॉग्स, या आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करके भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही।